हाय गाइस। सो मैंने बोला था इंस्टा पे एक वीडियो बनाने को लोकसभा के बारे में, लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। सो उसके लिए आई एम मेकिंग अ वीडियो। सो मैं लोकसभा 2019 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो लोकसभा 2019 का जो ये है, ये रिसेंट इलेक्शन है, अभी 2024 में आएगा। सो हर 5 साल में आता है। लोकसभा होती क्या है? बेसिकली ये नेशनल इलेक्शंस हैं, ठीक है। पहले आपको यही बता दें कि ये क्या है। ये नेशनल इलेक्शंस हैं, ये स्टेट इलेक्शंस नहीं है, ठीक। इससे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पता चलती है कि वो कौन बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इसको ये भी बोल लीजिए, प्राइम मिनिस्टर भी चुना जाएगा। तो जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है उसी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। वही लोग डिसाइड करते हैं कि किसको बनाना चाहिए, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे है ये चीज, ठीक है। अब टोटल सीट्स कितनी होती है ये मैं कोशिश करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सेंट्रिक हो। तो सीट्स कितनी होती है, नंबर्स पे बात करते हैं। सीट्स होती हैं 545 सीट्स, मतलब इतने लोग होंगे। एमपी बोलते हैं वहां के लोगों को, ये है। और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी बात करते हैं। एनडीए में क्या है? ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है जिसको लीड कौन कर रहा है? बीजेपी। और इसके साथ बहुत सारी पार्टीज हैं, लाइक अपना दल है, निषाद पार्टी है, रीजनल पार्टीज हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज हैं। तो जो जीती थी 2019 की बात करते हैं, तो एनडीए को जो सीट्स आई थी वो आई थी 353। कैन यू इमेजिन सच अ लार्ज फिगर? 353 आउट ऑफ 545। हाँ, जीतने के लिए कितना चाहिए? इसका आधा, मेजॉरिटी +1, तभी आप जीत पाएंगे। इट इज 272 + 1, 545। सो 273 से भी बहुत ज्यादा सीटें हैं। और सिर्फ बीजेपी की कितनी आई थी? तो यहां पे मैं बीजेपी लिखता हूं। बीजेपी की कितनी आई थी? 303। 30 सीटें ज्यादा देन दिस नंबर जीतने के लिए, विनर। तो बीजेपी को 303 सीटें आई थी, ओके। सो यही नंबर है, ये है। बीजेपी ने कितना जीता था? 303, ठीक है। 303 प्लस बीजेपी के साथ मैंने जैसा बताया कि उसके साथ बहुत सारे और दल थे। जैसे उस समय इनके पास शिवसेना भी थी। 2019 की बात करते हैं। शिवसेना की सीट्स कितनी थी? 18 सीटें थी। शिवसेना, जेडीयू, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, ठीक है। और जेडीयू नीतीश कुमार की, जो बिहार की पार्टी है, 16 सीटें थी। और शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल, पंजाब, इनकी 2 सीटें थी। तो और भी लोग थे, और भी मिला के 353 नंबर बना था। बट ये जो है, ये दल शिवसेना हट गया है, तो ये बाहर चला गया है एनडीए से। बिकॉज वही 2019 में जो हुआ था महाराष्ट्र में कि हमें चीफ मिनिस्टर बनाना, उनका स्टेट इलेक्शन था, तो कुछ कंट्रोवर्सी थी, तो अपना गठबंधन हटा लिया उन्होंने। जेडीयू रिसेंटली अपना गठबंधन हटा लिया। शिरोमणि अकाली दल, हरसिमरत कौर बादल जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था बिकॉज ऑफ 3 फार्म लॉस। और वो उनको लग रहा था कि फार्म लॉज हमारे फार्मर्स के लिए नहीं है, तो वो भी हट गई थी। तो जो 353 नंबर है वो इफेक्ट किया है
बिकॉज ये पार्टी ये नंबर बाहर गए हैं। तो अगर ये जो है इतना को हटा दिया जाए, -353 करते हैं तो कुछ 317 जो अभी सीट हैं वो इतनी हैं। बट हमारी गवर्नमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये जो पार्टी है बीजेपी जो है वो विनिंग से बहुत ऊपर है। तो इसमें जो ग्रुप आए चाहे जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा है कि क्योंकि इनके पास बहुत हायर नंबर है तो इनको डर नहीं है बीजेपी को कि कोई आए चाहे ना आए, बिकॉज हमारे पास बहुत नंबर है। ये 303 ज्यादा भी हो सकता था बीजेपी के पास, क्योंकि जब गठबंधन होता है, कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो क्या करते हैं ना कि बीजेपी अपने गठबंधन से बोलते हैं कि यार तुम इन सीटों पे लड़ लो, महाराष्ट्र की इन सीटों पे लड़ लो, मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक। और जेडीयू से बोलते हैं तुम लड़ लो। तो ये कुछ 10 सीटों पे इस चुनाव लड़ रही थी शिरोमणि अकाली दल। जेडीयू 17 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और शिवसेना 23 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। और जो बीजेपी है वो 545 पे नहीं लड़ी थी, 437 सीटों पे ही सिर्फ चुनाव लड़ी थी। समझ जाइए, ये जो है इन्होंने पूरी सीटों पे भी नहीं लड़ा चुनाव, इन्होंने सिर्फ 437 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जो मेरे फिगर्स बताते हैं, जो मैंने रिसर्च किया है। क्योंकि बाकियों को शिवसेना उन्होंने कह दिया था कि तुम चलो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से तुम लड़ लो, फॉर एग्जांपल नागपुर, नासिक, आई गेस देयर आर 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें से 23 पे ये लड़ रहे थे और बाकी बच्चे पे बीजेपी लड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल मुंबई में क्या था कि शिवसेना लड़ रही थी। तो एक वीडियो में कंगना रनौत बताती है कि मैं जब वोट देने गई थी तो ईवीएम पे बीजेपी का नंबर नहीं था, बीजेपी का निशान नहीं था जिसपे दबाते हैं बटन। तो शी सेड कि बीजेपी कहाँ है, उनसे पूछा बाकी लोगों से, तो उन्होंने कहा शिवसेना, प्रेस शिवसेना, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुंबई से बीजेपी नहीं लड़ रही थी, शिवसेना लड़ रहा था जो उनकी सहयोगी दल है। तो इसीलिए ईवीएम पे उनका नंबर ही नहीं, उनका मार्क ही नहीं था, क्योंकि साथी थे इनके, वैसे ही यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे। तो ये है। सो ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये है एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक। तो हमारी जो गवर्नमेंट है अभी के लिए 317 के अराउंड नंबर है अभी के लिए। 303 तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है ही है, ये कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। और 317 के आसपास नंबर है जब आप शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और जेडीयू को हटा दें, ठीक। अब इसके ऑपोजिशन में कौन है? ऑपोजिशन में कांग्रेस है, सबको पता है, और इसकी सीटें कम हैं, 52 सीटें हैं, इनकी सीटें कम हो गई, 52 सीटें हैं। और जो ऑपोजिशन का नाम दिया गया है यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इनके साथ भी एक ग्रुप है, डीएमके पार्टी है इनके साथ, डीएमके पार्टी के पास कितने वोट हैं? डीएमके के पास 23 हैं, और भी कुछ अन्य दल हैं, और टोटल मिला के 93, 94 समथिंग लाइक दैट जो नंबर है, ये इतना नंबर है, ऑपोजिशन है। तो डेमोक्रेसी में आप देख सकते हैं कि ऑपोजिशन थोड़ा कमजोर है इधर, यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास ही इतनी सारी सीटें आ गई हैं, और आगे भी पता नहीं आगे आएंगी कि नहीं आएंगी, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। बट आप देख सकते हैं कि ऑपोजिशन जो है, क्योंकि क्या है ना कि जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन में बहुत सारी पार्टी हैं। एक्चुअली ये तो सिर्फ एक ग्रुप है,
ठीक, जिसकी सीटें जो है यूपीए जो है ये 93 हैं। ये ग्रुप है, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन में जो ग्रुप है ये यूपीए ग्रुप है। और भी पार्टीज हैं जैसे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं ये एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की, जिनके पास हैं 10 सीटें। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, या इसको बोलते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनके पास भी ज्यादा नंबर हैं, इट इज 22। दिस इज ममता बनर्जीज पार्टी। ठीक, तो ये यूपीए के साथ नहीं है, यूपीए के साथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, डीएमके है और थोड़ी बहुत और पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश की, मायावती की, तृणमूल कांग्रेस, ये सब अलग अलग हैं, सब साथ में जुड़े नहीं हैं किसी ग्रुप में। ठीक, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पिनराई विजयन की पार्टी है, जो जिसको लेफ्ट पार्टी बोलते हैं। सीपीआई एंड सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी केरला की पार्टी है। और पिनराई विजयन की पार्टी है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उसको हेड करते हैं। डीएमके पार्टी, टीआरएस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीडीएस तेलुगु देशम पार्टी, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, आई गेस सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बीजेपी के साथ शायद है, या आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है एनसीपी जो है शरद पवार की पार्टी, वो भी अगेंस्ट में है। सो दीज आर द पार्टीज जो ऑपोजिशन में हैं, बट ग्रुप इनका बना है, यूपीए का बना है। तो ऑपोजिशन जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, ये ऑपोजिशन में रहेंगे। मतलब जो है हमारा 353 जो नंबर है एनडीए का, 353 के जो अलावा है, अभी 317 है, सॉरी 317 है, 317 के जो अलावा है वो ऑपोजिशन है, पर ऑपोजिशन जुड़ा हुआ नहीं है। ऑपोजिशन में सबका अपना अपना है, सबका रीजनल पार्टीज का बहुत वो है, जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑल दोस थिंग। सो ये है, तो यही आपको एक्सप्लेन करना था। लास्ट में एक चीज और है, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये जो सीट्स हैं वो 545 ये आती कहां से हैं। तो जो सीटें हैं, ये फिगर लिख देता हूं मैं, 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से आती हैं, मैक्सिमम लिख रहा हूं, मैक्सिमम से मिनिमम जाऊंगा। महाराष्ट्र से 48 सीटें, वेस्ट बंगाल से 42, बिहार से इट इज 40, तमिलनाडु इट इज 39, कर्नाटक इट इज 29, सॉरी इट इज Kerala it is 29, Karnataka it is 28, Gujarat 26, Rajasthan 25 and so on करके states हैं। एंड यूनियन टेरिटरी भी वोट देती है, क्योंकि लोकसभा है, स्टेट इलेक्शंस नहीं है। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर की 5 सीटें हैं, दिल्ली की जो सीटें हैं वो हैं कितनी, 7 सीटें हैं, 7 सीटें दिल्ली की हैं। एंड जो छोटे मोटे हैं जैसे कि अंडमान निकोबार 1, लद्दाख 1, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये सब 1-1 हैं। तो टोटल मिला के इट इज 545। मैंने एमपी का ये जो है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अ वर्ड, इट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गलत बता दिया था, ये है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है।
तो टोटल मिला के 545 है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में 75 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो ऑलमोस्ट समझ लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा खड़ा ही है, हर डिस्ट्रिक्ट से। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे सीटें आती हैं। तो समझिए एक बंदा है, पर जो ज्यादा बड़ी स्टेट्स हैं वहां पे समझ लीजिए 2 लोग हैं, जैसे मान लीजिए लखीमपुर खीरी है, वहां पे एक और हो जाएगा। लखनऊ है, लखनऊ साउथ, लखनऊ नॉर्थ, 1-2 हो जाएंगे। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा तो है ही है, प्लस जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से कुछ जाते हैं। महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से जो भी है, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट्स का समझ लीजिए एक रिप्रेजेंटेटिव है ही है। जैसे बीजेपी की 62 सीटें हैं, 62 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जीते हैं बीजेपी ने, ये है।